मीटर से भी ज्यादा का फासला जो है वो तय करना है। कल अधिकारियों ने बताया था कि 2 पाइप जो है वो पुश किए जाने दो। ये काम कितना हो चुका है अब तक? हो गया 1 किलोमीटर करीब हो गया। और उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जियो फिजिकल टीम ने प्लान सी को मंजूरी दे दी है। पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग में कोई रुकावट नहीं है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जियो फिजिकल टीम ने ड्रिलिंग स्पॉट तय कर लिया है कि कहां पर से ड्रिलिंग की जाएगी। पहाड़ी पर पानी का कोई भी स्रोत नहीं मिला है, ये जियो फिजिकल टीम की तरफ से कहा गया है। दरअसल प्लान सी के तहत जिस जगह को ड्रिलिंग के लिए स्पॉट किया गया है, वहां खास तौर से यह देखा गया कि अंदर चट्टानों में कहीं कोई पानी का स्रोत तो नहीं है, क्योंकि अगर चट्टानों में पानी का कोई स्रोत या रास्ता होगा तो इसका मतलब ड्रिलिंग के दौरान उस क्षेत्र के धंसने का खतरा बढ़ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीम काम कर रही है, हर पहलू पर काम कर रही है कि अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान क्या होगा। हालांकि गुड न्यूज ये है, ये कहा गया है कि स्पॉट तय कर लिया गया है ड्रिलिंग के लिए और सब कुछ सही पाया गया है कि ड्रिलिंग यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जा सकती है। और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए अगर रास्ता साफ हो गया है तो क्या यहां पर ड्रिलिंग का एक मोर्चा और खुलने जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत, क्योंकि जो फिजिकल टीम ने जो सर्वे किया उसमें इस बात को पाया कि पानी का कोई स्रोत नहीं है अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है तो। बरखा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। बरखा, क्या ये हरी झंडी है कि प्लान सी जिसे वर्टिकल ड्रिलिंग के तौर पर देखा जा रहा है, इसको हरी झंडी मिल चुकी है और ये जल्द एग्जीक्यूट होता हुआ भी दिखाई देगा? देखिए अनुराग, जिस तरह से ग्राउंड पर हलचल यहाँ पर नजर आ रही है उससे तो कम से कम यही समझ आ रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग का जो ऑप्शन है उसको तलाशा जा रहा है। तलाशा इस सेंस में जा रहा है कि अब उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। पहले ही देखिए जब सर्वे टीम वहां पर पहुंची थी, सारे पॉइंट्स जो है वहां पर डेफिनेट वो कर दिए गए थे, उनको चिन्हित कर दिया गया था। मशीन जो है देखिए, इससे पहले हमने नहीं देखा था कि मशीन किस तरह मूवमेंट की गई हो, कि मशीन वहां आगे बढ़कर पहुंची है अपना काम शुरू करने के लिए। इससे पहले हमने मजदूरों की भी आज देखिए मूवमेंट देखी थी कि मजदूर वहां पर पहुंच रहे थे। मैंने उनसे बातचीत की थी, उन्होंने बताया कि हाँ हमें बुलाया गया है, सड़क का जो थोड़ा बड़ा हिस्सा है उसको और ज्यादा दुरुस्त करना है, मजबूत करना है उसके लिए, क्योंकि जब तक वो सड़क मजबूत नहीं होगी तब तक वो मशीन ऊपर नहीं जाएगी। तस्वीरें आपने देखी अनुराग, प्रीति, कितनी हैवी मशीनरी है वो। और इस पहाड़ पर, आप इस पहाड़ को देखिए जरा, इस पहाड़ पर उसको चढ़ाने के लिए कितनी ज्यादा मशक्कत हो सकती है, ये भी सवाल हमने किया था। उनका ये कहना था कि इतनी कारगर तो ये मशीन जरूर है कि इस तरह की खड़ी चढ़ाई पर वो चढ़ जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो जाहिर है कि उसको पुल भी किया जाएगा, खींचा जाएगा, यानी कि उसको अभी फिलहाल मशीनरी को आगे जाकर रखा गया है। ये विकल्प के तौर पर अभी आगे आजमाया जा सकता है, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मशीन जो देखिए जो फंसी हुई है, जिसके बिट्स फंसे हैं, उनको काटकर बाहर निकालने में स्पेशल इक्विपमेंट्स की मदद से बाहर निकालने में समय लगेगा और उसके बाद लोग अंदर जाएंगे, मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। देखिए लोग जो सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं ना अनुराग, वो यहाँ पर ये है कि आपको आपके रडार वॉट ने ये बता दिया कि 5 से 5.5 मीटर के दायरे में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। आपने उस पर निर्भर होकर अपना काम ऑगर मशीन को डालकर शुरू भी कर दिया और महज 3 मीटर तक आगे जाने के बाद वो फंस जाती है, उसी स्थिति में आ जाती है। अगर इस परिस्थिति को, इस मुश्किल बात को समझा गया होता तो क्या यह कदम भी उठाया जा सकता था कि पहले ही ऑगर को ना अप्लाई करके वो जो 5-10 मीटर का फासला था उसको पहले ही मैनुअली ड्रिल यहां पर किया जाता था। क्या ये ऑप्शन जो है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता था? क्या वाकई में टेक्निकली पॉसिबल होता है? इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब भी देखिए, अब भी अंत में आकर तो ऑप्शन यही बचा है यहां पर कि आप 46-47 मीटर पर आप मौजूद हैं। 10 से 12 मीटर का और फासला वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कल ब्रीफिंग में ये बताया गया था अनुराग जी कि आखिरी 2 पाइप्स मौजूद हैं। 2 पाइप्स का 12 मीटर का फासला मान लीजिए, आप उसको पूरी तरह से उसकी वेल्डिंग करेंगे, सब करेंगे, तो क्या ये वाला तरीका क्या पहले नहीं आजमाया जा सकता था? जब आप ये जानते हैं, प्राथमिकता इस बात की भी थी, जिस बात का इंतजार पूरा देश कर रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी उन मजदूरों को वहां से निकाला जाए, तो जो जल्दी हो सकता था उस पर काम लगातार किया जा रहा था। बरखा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और बिल्कुल देखिए आखिर प्लान सी पर कैसे काम होगा, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल जियो फिजिकल एक्सपर्ट की प्लान सी को मंजूरी सामने आ चुकी है और इसका मतलब यह है कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग को हरी झंडी मिल गई, यानी कि ओके कह दिया गया इस प्लान को। अब पहाड़ी के ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी, पहाड़ी के ऊपर से कहा जा रहा है कि 87 मीटर की ड्रिलिंग की जाएगी। मशीन पहुंचाने के लिए बीआरओ ने रोड बना लिया है। मशीन को प्लेस करने के लिए बाकायदा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है।
और किसी भी वक्त वहां पर वो ड्रिलिंग मशीन जो है वो प्लेस की जा सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि मशीन के ऊपर से 1.2 मीटर व्यास की ड्रिल की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि 8 इंच के लाइफलाइन पाइप के लिए ड्रिलिंग होगी, यानी कि ये किस तरीके से पूरा काम किया जाना है इन डिटेल हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो पूरा टनल बना है वो इस तरह के शेप का है और अब ऊपर से जो ड्रिलिंग है वो की जाएगी और ऊपर से ड्रिलिंग करके इतना स्पेस बनाया जाएगा ताकि सारे मजदूरों को वहां से उठाकर बाहर किया जा सके। बिल्कुल, और क्योंकि भटनागर सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सर एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं क्योंकि वहां पर जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सर जरा एक और चीज समझाइए, क्योंकि हम वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, किस तरीके से होना, ये भी कहा गया है जियोलॉजिकल जो टीम वहां पर है कि ठीक है वहां पर पानी का कोई स्रोत नहीं मिला है, लेकिन सर सवाल यही सामने आता है कि ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है और कितना समय ये ले सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल सही मौके पे उठाया है। ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग हम लोग कर रहे हैं तो इसके अंदर रिस्क यही होता है कि पहाड़ में अगर पानी का कोई सोर्स अंदर है या कोई तालाब से उसका कनेक्शन है तो वो पूरा पानी जो है वो नीचे जहां हमारे मजदूर इकट्ठे वहां चला जाएगा और वो उसमें डूब सकते हैं। ये एक रिस्क होता है, लेकिन जो जियो डिपार्टमेंट ने अपना उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि कितनी गहराई पर पानी है, कितनी गहराई पर नमी है, कितने गहराई पे कीचड़ है, ये सारी चीज जो मशीन में उनके काउंट पे आ जाती है। लेकिन उन्होंने हरी झंडी दी है, इसका मतलब एरिया क्लीन है, कोई इसमें रुकावट नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी डे नाइट भी अगर हम लोग काम करें तो ये ज्यादा 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम ये लेगा। और जब एक बार ड्रिल हो जाएगा तो उसके अंदर कैप्सूल केज होता है, कैप्सूल केज वो डाला जाएगा और एक एक मजदूर को बाहर निकाला जाएगा। और जब एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा तो हर बार में 2 मिनट का समय लगेगा। बस जैसे मजदूर को केज में खड़ा किया तुरंत बाहर निकल गए। इस तरीके से हर मजदूर को निकालने में 2-2 मिनट लगेंगे। तो ये बहुत सेफ और बहुत सही है, जैसा कि इन्होंने अभी सर्वे में बताया है। कोई रिस्क नहीं है, अगर कोई वाटर सोर्स नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो ये बहुत सेफ है। और इसको मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है इसके मुताबिक तो है ये हम सेफली लोगों को 2-3 दिन के अंदर शायद निकाल लें। जी सर, एक और बहुत बड़ा पहलू ये है कि जैसी ड्रिलिंग शुरू होगी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पहले तो आकलन किया जाता है कि अब बहुत सीधे स्तर पर ड्रिलिंग हो जाएगी, लेकिन कई चुनौतियां वक्त पर सामने आती रही। तो वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होगी तो क्या कोई चुनौती होगी, क्योंकि टनल बनाने के लिए अच्छी खासी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर वो अड़चनें आएंगी तो उसे कैसे पार पाया जाएगा ये भी देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बरखा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके थ्रू एक एक तस्वीर एक एक जानकारी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ वहां पर क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार टाइम्स साउंड और भारत की टीम वहां पर मौजूद है। पल पल की अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और वर्टिकल ड्रिलिंग कैसे की जाएगी, पूरी प्लानिंग क्या है, इसकी बारीक डिटेल अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं, ताकि आप समझ पाए कि ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग यानी कि जो ऊपर से जो ड्रिलिंग की जा रही है ये कैसे सेफ हो सकती है, कैसे वहां पर मजदूरों को निकाला जा सकता है और ये कितनी कारगर हो सकती है। ये जरा देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से। तो मिशन जिंदगी प्लान नंबर 3 और प्लान नंबर 3 ये है। अब इसमें क्या होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन यहां पर लगाई जा रही है और 87 मीटर की ड्रिलिंग होगी। अब यहां पर भी आप सोचिए, ये देखिए, ये जहां पर आप देख रहे हैं ये 41 कर्मवीर यहां पर फंसे हुए हैं। ये वाला जो रास्ता है ये वहां का है, ये सबसे पहले जो टनल में शुरुआत होती है वहां से, और उसके बाद वहां से बड़कोट। लेकिन ये ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी, वर्टिकल ड्रिलिंग यहां पर मशीन लगाई जा रही है। और जब ऊपर से ड्रिलिंग होगी तो उसके बाद 87 मीटर की ड्रिलिंग होगी। और 87 मीटर की ड्रिलिंग आप देखिए, पूरे यहां तक पहाड़ से ऊपर से खुदाई करते हुए, ड्रिलिंग करते हुए ये नीचे तक पहुंचेंगे। और उसके बाद एक छोटी सी क्रेन यहां पर बनाई जाएगी और उसके बाद जो 41 कर्मवीर हैं उनको यहां से निकाला जाएगा। ये मैं आपको यहां पर थोड़ा सा और जाके ऐसे बता देता हूं। ये वो जगह है, ये देखिए, यहां पर ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी और ये पूरा एक रास्ता यहां पर बनाया जाएगा। लेकिन यह भी 87 मीटर, इसमें भी यहां पर काफी ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है यहां पर ड्रिलिंग करना जब वर्टिकल ड्रिलिंग आप करेंगे। तो ऑपरेशन जिंदगी प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 हमने आपको
बताया, लेकिन एक बात और आपको यहां पर बता दें, अगर आप सोच रहे हैं कि झट से ड्रिलिंग हो गई तो ऐसे यहां पर नहीं होता है। आधे घंटे में 1 मीटर ड्रिलिंग हो रही है, यानी 1 घंटे में 2 मीटर ड्रिलिंग हो रही है। और ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं 23 से 24 मीटर ड्रिलिंग करनी है, या फिर 14 मीटर, या फिर 8 से 10 मीटर की जो बात कर रहे हैं, 10 मीटर ड्रिलिंग यानी 5 से 6 घंटे आप मान के चलिए, और इसीलिए थोड़ा सा वक्त यहां पर लग भी रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु आपको ये समझा रहे थे कि किस तरीके से और कितनी चुनौतियां टनल के अंदर होती हैं, और अगर कोई अड़चन आती है, कोई समस्या आती है, तो फिर कैसे उससे निपटा जाए। लेकिन उम्मीद बाकी है, और उम्मीद पर पूरा देश टिका हुआ है कि जल्द से जल्द ये मजदूर बाहर आएंगे। इन 41 जिंदगियों को लेकर एक एक अपडेट टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखाएगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है।